नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक बार पुनः एक नई कहानी के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। कहानी का नाम है कल, आज और कल। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार थे। ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा था। तभी बीरबल बोले, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल सही ढंग से आपको उत्तर के रूप में मिल पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदलकर एक साधु का कपड़ा पहना और शहर में निकल पड़े। कुछ देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुसे और बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है। क्या तुम इसके लिए 1000 रुपये दे दोगे? जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपये दे दो, तो बीरबल बोले, जब मैं तुमसे रुपये ले रहा हूँ तो तुम्हें सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपये के पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और बीरबल से मारपीट करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करो। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। तभी बीरबल ने मौन तोड़ा और दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत से भी उसे आने वाले भविष्य में नाम होगा। इसका एक मतलब यह भी है कि आपने नेक कामों में से वह जन्नत अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ होगा। यह आपके सवाल का पहला जवाब है। फिर वो चलते हुए रास्ते में एक भिखारी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है। वह खाने का सामान उस भिखारी की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा था। तभी बीरबल उस भिखारी से बोले, हम भी भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने के लिए। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा। कहा, भाग जाओ यहाँ से, जाने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं मांगने के लिए। तब बीरबल बादशाह से बोला, हुजूर, यह आपके दूसरे सवाल का जवाब है। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वह कल नहीं रहेगा। फिर दोनों आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। बीरबल ने पास जाकर उनसे सामने कुछ पैसे रख दिए। वह तपस्वी बोले, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए इन पैसों का कोई मोल नहीं है, ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोले, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कार्य किए थे, जो यह जीवन आप शान शौकत के साथ बिता रहे हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि जब
सब कुछ कल भी आपके पास ना हो, लेकिन यह भूल गए कि यदि आप राह से भटक गए तो कुछ भी आपके साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों को बुद्धिपूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो कहानी को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।